हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सॉलिड स्टेट के अंदर चल रहा था बैंड थ्योरी, और बैंड थ्योरी में टॉपिक चल रहा था अपना इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास अपन ने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था। इसका अपन ने फिजिकल ओरिजिन देख लिया था, और जो एकल इलेक्ट्रॉन है उस एकल इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव मास देख लिया था। एकल इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास आया था वो इसके यानी एकल इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव मास इसके रियल मास के बराबर था। अपने पास इक्वेशन ये आया था m स्टार इज इक्वल टू m, यानी इफेक्टिव मास इज इक्वल टू रियल मास। तो एकल इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव मास रियल मास के बराबर आया था। आज देखेंगे त्रिविमीय जालक है, उस त्रिविमीय जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी मास। तो हेडिंग डालो इफेक्टिव मास में तीसरा पॉइंट हेडिंग डालो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में प्रभावी द्रव्यमान। इफेक्टिव मास इन 3 डायमेंशियल क्रिस्टल लैटिस। इफेक्टिव मास इन 3 डायमेंशियल क्रिस्टल लैटिस। इसमें निकालेंगे, इसमें जो इफेक्टिव मास आता है रियल मास से कम आता है, ज़्यादा आता है, बराबर आता है, इसमें देखेंगे क्या होता है। तो इसमें लिखो सबसे पहले लिखते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, यानी त्रिविमीय क्रिस्टल में जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है उस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग। तो लिखो त्रिविमीय क्रिस्टल में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो वेग हो जाएगा अपना v इज इक्वल टू 1/h कट डेल के ई। जहाँ पर डेल क्या है, जो डेल है ऑपरेटर यानी स्पेस ऑपरेटर, इसका मान है डेल आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। साथ में ई है, तो लिखो वेयर डेल के ये है ग्रेडियंट ऑपरेटर इन के स्पेस। ग्रेडियंट ऑपरेटर इन के स्पेस यानी के समष्टि में प्रवणता संकारक। के समष्टि में प्रवणता संकारक, इसका मान होता है एस डेल, इसका मान लिख लें तो ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड। ये मान है। इसको के एक्स के वाई के जेड भी लिख सकते हैं, के एक्स के वाई के जेड, या बाहर के लगा सकते हैं। ये हो गया।
इक्वेशन 1 अब v आ गया। अब इस इक्वेशन 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dt a आ जाएगा। a से F इजिकल टू एम ए, वहाँ से फोर्स आ जाएगा। तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dt आ जाएगा 1 अपॉन एच कट डेल के de अपॉन dt, ये आ जाएगा। यहां से देखो de अपॉन dt का मान कितना आ जाएगा, de अपॉन dt का मान आ जाएगा यहां से एच कट अपॉन डेल के dv अपॉन dt, ये मान आ जाएगा। de अपॉन dt का ये मान आ जाएगा। इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 2। अब ऊर्जा में परिवर्तन की दर शक्ति कहलाती है और शक्ति को एफ वी से लिख सकते हैं। ऊर्जा में परिवर्तन की दर शक्ति कहलाती है, पावर, और पावर को एफ डॉट वी से लिख सकते हैं। तो लिखो ऊर्जा में परिवर्तन की दर शक्ति कहलाती है, ऊर्जा में परिवर्तन की दर शक्ति कहलाती है, शक्ति कहलाती है तथा P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, यानी अपने पास ये आ गया dE अपॉन dt इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये आ गया एफ डॉट वी। अब v का मान रख देंगे, समीकरण 1 से v का मान रख देंगे, समीकरण 1 से v का मान पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एच कट बाहर, ये हो जाएगा एफ डॉट डेल के ई, ये हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पर मान रख देंगे डी ई अपॉन डी टी का, पुट द वैल्यू ऑफ डी ई अपॉन डी टी बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से मान रखेंगे तो ये आ जाएगा एच कट डेल की डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एच कट एफ डॉट डेल के ई, यहाँ से डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा डेल के
एच कट स्क्वायर एफ डेल के ई, ये हो गया। अब यहाँ देखो जो एफ है वो एफ के पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी आरोपित बल एफ के पे डिपेंड नहीं कर रहा। आरोपित बल एफ, आरोपित बल एफ का मान, एफ का मान के पर निर्भर नहीं करता है, के पर निर्भर नहीं करता है। तो एफ को तो ले लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू, एफ तो आ गया बाहर, यहाँ बचेगा डेल के ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ये आ गया dv अपॉन dt का मान। समीकरण 3, समीकरण 3। अब न्यूटन, जो न्यूटन है वो न्यूटन का न्यूटन के अनुसार बल का मान या न्यूटन के अनुसार प्रभावी द्रव्यमान का मान, या प्रभावी द्रव्यमान के लिए न्यूटन का नियम। क्या किया, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन, जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है या जो ब्लोच इलेक्ट्रॉन है उनका वेग, जहाँ डेल्टा की क्या है, डेल्टा के है ग्रेडियंट ऑपरेटर इन के स्पेस, यानी के स्पेस में प्रवणता संकारक, डेल के ई का मान आयोटा डेल ई अपॉन डेल के एक्स जे डेल ई अपॉन के वाई डेल के वाई के डेल ई अपॉन डेल के जेड, ये हो गया। अब जो समीकरण 1 है उसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन किया तो ये आ गया dv अपॉन dt 1 अपॉन एच डेल के, यानी ग्रेडियंट ऑपरेटर डेल ई अपॉन डेल टी, यहाँ से डेल ई अपॉन डेल टी ये मान निकाल लिया, ये आ जाएगा एच कट अपॉन ग्रेडियंट ऑपरेटर dv अपॉन dt, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ऊर्जा में परिवर्तन की दर शक्ति कहलाती है और शक्ति बराबर होती है pmv के, ये मान ये होता है, यहाँ से de अपॉन dt का मान, v का मान इक्वेशन 1 से रखेंगे तो ये आ जाएगा। फिर जो इक्वेशन 2 से de अपॉन dt का मान रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो dv अपॉन dt का मान ये आ जाएगा। अब लिखो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से न्यूटन के द्वितीय नियम से या न्यूटन के नियम के अनुसार बल, तो क्या हो जाएगा एफ एम स्टार न्यूटन के द्वितीय नियम से जो हो जाएगा एफ प्रभावी द्रव्यमान एम और ए, इसको लिख सकते हैं एम स्टार dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt क्या आ गया, dv अपॉन dt आ गया f अपॉन m स्टार, समीकरण 4। 3 और 4 की तुलना करेंगे, 3 और 4 की तुलना करने पर समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो 1 अपॉन एम स्टार, ये तो बराबर है dv अपॉन dt, तो तुलना करेंगे
तो एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/m स्टार इज इक्वल टू 1/h का स्क्वायर डेल के डॉट डेल के ई, ये आ गया। यहाँ तक लिखूं, एम स्टार का मान 1/m स्टार का मान आ गया। अब यहाँ पर जो डेल के अपॉन के है, तो डेल के डॉट ग्रेडियंट ऑपरेटर डॉट ग्रेडियंट ऑपरेटर ऑफ ई, इसको लिख सकते हैं, लिख लो वेयर या डेल के डॉट डेल के ई का सारणिक रूप, तो ये हो जाएगा 1/m स्टार इज इक्वल टू 1/h कट स्टार h कट स्टार h कट स्क्वायर। ये आ जाएगा डेल स्क्वायर ई डेल एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा डेल स्क्वायर ई डेल के एक्स डेल के वाई डेल के वाई, यहाँ पर आ जाएगा डेल ई डेल के एक्स डेल के जेड, एक तो आ गया ये। दूसरा आ जाएगा डेल स्क्वायर ई डेल के एक्स डेल के वाई, इसको ऊपर लिखो थोड़ा, यह जाएगा डेल स्क्वायर, अलग अलग दिख जाएगा, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के एक्स डेल के वाई डेल स्क्वायर ई डेल वाई स्क्वायर, यहाँ जाएगा डेल स्क्वायर ई डेल के वाई डेल के जेड। तीसरा आ जाएगा डेल स्क्वायर ई डेल के एक्स डेल के जेड डेल स्क्वायर ई डेल के वाई डेल के जेड। तीसरा आ जाएगा डेल स्क्वायर ई डेल जेड स्क्वायर, ये मान आ जाएगा। इसको भी के एक्स की फॉर्म में लिख लो, के एक्स की फॉर्म में लिखोगे तो के एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा के वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा के जेड स्क्वायर, इसको लिख लो। ये दिखाई दे रहा होगा।
अर्थात इसमें लिखो अर्थात 1/m स्टार आई जे, ये हो जाएगा 1/h कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ई डेल के आई और डेल के जेड, वेयर आई जे वेयर आई एंड जे इज इक्वल टू 1 2 3, इसको एक्स वाई जेड कर लो, एक्स वाई जेड, वेयर आई जे ये हो जाएंगे एक्स वाई जेड। ये आ गया इफेक्टिव मास का मान। ये आ गया इफेक्टिव मास का मान। अब इसी में लिखो स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो जाएगा एफ कैसे डिनोट करते हैं, m/m स्टार, m/m स्टार, यानी इसको लिख सकते हैं m/h कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ई डेल के स्क्वायर, आई और जे बराबर हों तो ये इसको डेल के कर लिया या डेल के स्क्वायर, ये हो गया। इसमें लिखो इसमें यदि m स्टार का मान ज़्यादा होगा m से, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से कम होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से कम होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन भारी कण की तरह व्यवहार करेगा, भारी कण की तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन भारी कण की तरह व्यवहार करेगा। और जब इफेक्टिव मास का मान रियल मास के बराबर हो इज इक्वल टू m, तब f के इज इक्वल टू 1, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ तक नोट करो। वन अपॉन एम स्टार को ऐसे लिख लिया, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है
स्वतंत्रता की कोटियाँ, उनको लिख सकते हैं। यानी इफेक्टिव मास के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ के का मान होता है रियल मास अपॉन इफेक्टिव मास। तो रियल मास अपॉन इफेक्टिव मास किया तो जो 3 डायमेंशियल क्रिस्टल लैटिस है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का रियल मास और ये इफेक्टिव मास, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। यहाँ पर इफेक्टिव मास का मान रियल मास से ज़्यादा होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 से कम होगा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है, जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भारी कण की तरह व्यवहार करेगा। और ये कंडीशन किसकी थी? एकल इलेक्ट्रॉन की। तो ये दोनों बराबर होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन एकल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ तक उतारो। यह आपका क्रिस्टल में जालक त्रिवी में क्रिस्टल जालक में प्रभावी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन और कर लेना है, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। इसके बाद पढ़ेंगे जो इफेक्टिव मास होता है उस इफेक्टिव मास की नेचर, इफेक्टिव मास की नेचर। चौथी हेडिंग डालो, प्रभावी द्रव्यमान की प्रकृति। चौथा है प्रभावी द्रव्यमान की प्रकृति। नेचर ऑफ इफेक्टिव मास, नेचर ऑफ इफेक्टिव मास, इसको देखते हैं। हाँ, तो प्रभावी द्रव्यमान की प्रकृति, इसमें ग्राफ बनाओ, इसमें अच्छा सा ग्राफ बनाओ। एनर्जी और के बीच में, जो एनर्जी और के बीच में ग्राफ बनाना है। इधर तो है आपकी एनर्जी, एक ग्राफ ये हो जाएगा, एक ग्राफ ये हो जाएगा। इसमें 4 ग्राफ हैं।
पहला तो हो गया ये एनर्जी और के बीच में, एनर्जी और के बीच में। ये है DE अपॉन DK और के बीच में, DE अपॉन DK और के बीच में। तो तीसरा ग्राफ है ये है आपका D²E, यहाँ पर D²E DK² और के बीच में। और जो चौथा ग्राफ है, ये चौथा ग्राफ है इफेक्टिव मास और के बीच में, इफेक्टिव मास और के बीच में। ये वाला ग्राफ फर्स्ट, सेकंड, 3 और 4th। पहला है आपका ई के ग्राफ, दूसरा है DE अपॉन DK ई ग्राफ, तीसरा है D²E DK² ई ग्राफ, चौथा है इफेक्टिव मास और के ग्राफ। ये 4 ग्राफ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर ये है आपका मूल बिंदु प्लस K0 माइनस K0, ये पाई अपॉन ए प्लस का ये माइनस पाई अपॉन ए, ऐसे ये माइनस पाई अपॉन ए, ये भी माइनस पाई अपॉन ए माइनस, और ये भी माइनस पाई अपॉन ए, माइनस K0, ये वाला माइनस K0 माइनस K0, यानी नति परिवर्तन बिंदु है ये माइनस K0, इधर ये प्लस K0 प्लस K0 पाई अपॉन ए प्लस का प्लस पाई अपॉन ए प्लस पाई अपॉन ए, ये बना लो। फिर एक एक ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। पहले ग्राफ में क्या हो रहा है, के का मान बढ़ने पर जो के है
के का मान बढ़ने पर एनर्जी का मान बढ़ता है, यानी के का मान बढ़ने पर प्लस माइनस पाई अपॉन ए तक एनर्जी का मान बढ़ता है। हो गया। दूसरा है के का मान बढ़ने पर पहले डी ई अपॉन डी के का मान बढ़ता है, ये देखो बढ़ रहा है। के का मान बढ़ने पर डी ई अपॉन डी के का मान रैखिक रूप से बढ़ता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? नति परिवर्तन बिंदु माइनस के से प्लस के बीच में बढ़ता है। देखो के का मान बढ़ रहा है तो ये यहाँ से ये बढ़ रहा है, सरल रेखीय। नति परिवर्तन बिंदु से के का मान अधिक करने पर मान ऋणात्मक रूप से घट रहा है, मान धनात्मक रूप से घट रहा है। तीसरे ग्राफ में के का मान बढ़ाने पर डी स्क्वायर ई डी के स्क्वायर का मान कम हो रहा है, मान कम हो रहा है। देखो के का मान बढ़ रहा है तो ये डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर का मान कम हो रहा है। नति परिवर्तन बिंदु प्लस माइनस के नोट पर जीरो है, नति परिवर्तन बिंदु प्लस माइनस के नोट पर मान जीरो है। और इफेक्टिव मास और के बीच में के का मान बढ़ने पर के का मान बढ़ने पर माइनस के से प्लस के तक, माइनस के से माइनस के नोट से प्लस के नोट तक मान नियत होता है। और के नोट प्लस माइनस के नोट पर मान अनंत होता है, इफेक्टिव मास का मान अनंत होता है। और के नोट से आगे ऋणात्मक रूप से कम होता है। तो ये लिखो, इसमें लिखो पहला, या तो पॉइंटों से लिख लो। इसमें लिख लो लिखो किसी आवर्ती विभव के लिए किसी आवर्ती विभव के लिए प्रथम ब्रिलियन जोन कहाँ से कहाँ तक था? माइनस पाई अपॉन ए से लेके प्लस पाई अपॉन ए तक किसी आवर्ती विभव के लिए प्रथम ब्रिलियन जोन माइनस पाई ए से लेके प्लस पाई अपॉन ए तक में पहला लिखो पहला क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी है वो के स्क्वायर के समानुपाती होती है। पहला, या ग्राफ ईके से, ईके ग्राफ से, ईके ग्राफ से एनर्जी, इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ई के स्क्वायर के समानुपाती होती है, के स्क्वायर के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के स्क्वायर के समानुपाती होती है।
ग्राफ में नति परिवर्तन बिंदु प्लस माइनस के नोट पर वक्रता चेंज होती है। इसी में लिखो, ग्राफ में नति परिवर्तन बिंदु के नोट पर या ग्राफ में k इज इक्वल टू के नोट पर एक नति परिवर्तन बिंदु a का मान 0 होता है। यहाँ पर a का मान 0 होता है। बिंदु a का मान 0 होता है। एक नति परिवर्तन बिंदु a का मान 0 होता है। नति परिवर्तन बिंदु a पर वक्रता त्रिज्या का मान 0 होता है। बिंदु a पर वक्रता त्रिज्या का मान 0 होता है। वक्रता त्रिज्या का मान 0 होता है। मतलब ये ग्राफ थोड़ा ऐसा आएगा। इसको यहाँ वक्रता चेंज हो रही है। वक्रता त्रिज्या का मान 0 होता है, यानी वक्रता चेंज होगी यहाँ पर। ये पॉइंट A, इस A पॉइंट पर वक्रता त्रिज्या का मान 0 होता है। तो E के ग्राफ में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E के स्क्वायर के समानुपाती होती है। अर्थात ग्राफ में K पर प्लस माइनस K पर नति परिवर्तन बिंदु A होता है और इस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या का मान 0 होता है। वक्रता त्रिज्या का मान 0 होता है। दूसरा लिखो, ठोसों में ऊर्जा वक्र की आवर्तिता के कारण, ठोसों में ऊर्जा वक्र की आवर्तिता के कारण k इज इक्वल टू 0 पर, k इज इक्वल टू 0 है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई अपॉन a पर, कण का
वेग या dE अपॉन dk, इस dE अपॉन dk को वेग भी कह सकते हैं। कण का वेग शून्य होगा, देखो यहाँ पर k 0 पर और प्लस माइनस a पर, प्लस माइनस पाई अपॉन a पर कण का मान या कण के वेग का मान शून्य होता है, वेग का मान शून्य होता है, की का मान शून्य होता है, शून्य होता है। वेग का मान कहाँ तक बढ़ता है? 0 से प्लस k0 तक बढ़ता है या 0 से k0 तक बढ़ता है। तो लिखो वेग का मान लिखो जैसे जैसे ऊपर वाले को मिटा दो, जैसे जैसे k का मान 0 से k0 तक बढ़ता है, जैसे जैसे k का मान k0 तक बढ़ता है वेग का मान या प्रवणता dE अपॉन dk का मान, प्रवणता dE अपॉन dk का मान बढ़ता है। देखो k0 से प्लस k0 तक देखो k का मान बढ़ रहा है तो प्रवणता भी बढ़ रही है, प्रवणता बढ़ रही है, यानी 0 से मान बढ़ता है k0 तक तो प्रवणता बढ़ती है, वेग या प्रवणता बढ़ती है। प्रवणता बढ़ती है। k का मान और अधिक बढ़ने पर प्रवणता कम होती है तथा k का मान और अधिक बढ़ने पर, k का मान और अधिक बढ़ने पर प्रवणता का मान या प्रवणता के मान में कमी होती है, प्रवणता के मान में कमी होती है। जैसे जैसे k का मान k0 तक बढ़ता है वेग का मान या प्रवणता dE अपॉन dk बढ़ती है तथा k का मान और अधिक बढ़ने पर प्रवणता के मान में कमी होती है। प्रवणता का मान यहाँ तक बढ़ा, k का मान और अधिक बढ़ाएंगे तो प्रवणता में कमी होगी। यह आपका दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट तीसरा 0 पर और प्लस माइनस पाई अपॉन ए पर 0 पर वह प्लस माइनस पाई अपॉन ए पर प्रवणता अधिकतम होती है। देखो सॉरी प्रवणता नहीं, d² E अपॉन dk² का मान अधिकतम होता है। ये देखो ये तो किस पे है 0 पे और ये माइनस पाई पे और प्लस पाई पे, तो 0 पर वह प्लस माइनस पाई ए पर d² E और dk² का मान अधिकतम होता है, अधिकतम हो रहा है, लेकिन परस्पर विपरीत प्रकृति का होता है, परस्पर विपरीत प्रकृति का। यहाँ देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्रकृति कैसी है? विपरीत। और प्लस माइनस k0 पर मान 0 होता है। तो लिखो तीसरा है k = 0 पर वह
प्लस माइनस पाई अपॉन ए पर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर का मान अधिकतम होता है तथा विपरीत प्रकृति का होता है प्रकृति विपरीत है। ये नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, के 0 पर पॉजिटिव और प्लस माइनस ए पर नेगेटिव, तथा के इज इक्वल टू प्लस माइनस के नोट पर डी स्क्वायर ई और डी के स्क्वायर का मान 0 होता है, शून्य प्राप्त होता है। ये हो गया तीसरा। लिखो इसको। चौथा लिखो, के इज इक्वल टू 0 पर व प्लस माइनस ए पर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर का मान अधिकतम होता है तथा विपरीत प्रकृति का होता है, तथा के इज इक्वल टू प्लस माइनस के नोट पर डी स्क्वायर ई डी के स्क्वायर का मान 0 प्राप्त होता है। यहाँ से हो रहा है। तीसरा लिखो, अब यहाँ पर देखो, जो प्रभावी द्रव्यमान m स्टार है वो वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसमें लिखो चौथा, प्रभावी द्रव्यमान m स्टार का मान वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रभावी द्रव्यमान m स्टार का मान वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब k का मान 0 से k, ये यहाँ तो कांस्टेंट रहता है, और k प्लस माइनस के नोट पर अधिकतम होता है, तो लिखो इसमें m स्टार का मान k इज इक्वल टू प्लस माइनस के, या इसको लिख दें 0 से, इसको लिख दें 0 प्लस माइनस ये
जीरो से लेके प्लस के और जीरो से लेके प्लस के और जीरो से लेके माइनस के तक धनात्मक होता है। एम स्टार का मान इस रेंज में जीरो से लेके प्लस माइनस के तक धनात्मक होता है, धनात्मक होता है तथा अब प्लस माइनस के नोट से लेके प्लस माइनस पाई अपॉन ए तक ऋणात्मक होता है। तक देखो ये वाला, ये ऋणात्मक होता है, तक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है तथा, या इसको थोड़ा नति परिवर्तन बिंदु या प्लस माइनस के नोट पर इसका मान अनंत की ओर अग्रसर होता है। देखो ऊपर अनंत, नीचे भी अनंत, इधर प्लस के नोट, ऊपर अनंत और नीचे अनंत, नीचे अनंत। तो नति परिवर्तन बिंदु k इक्वल टू प्लस माइनस के नोट पर प्रभावी द्रव्यमान का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है तथा नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु k इक्वल टू प्लस माइनस के नोट पर, k इक्वल टू प्लस माइनस के नोट पर, के नोट पर प्रभावी द्रव्यमान एम स्टार का मान, प्रभावी द्रव्यमान एम स्टार का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है। नति परिवर्तन बिंदु के प्लस माइनस के नोट पर प्रभावी द्रव्यमान एम स्टार का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है। ये लिखो, ये हो गया। यहाँ देखो, पहले ग्राफ से ई के ग्राफ से के का मान बढ़ता है, के का मान बढ़ता है तो एनर्जी का मान प्लस माइनस के नोट तक बढ़ता है। के का मान बढ़ रहा है तो यहाँ तक ये मान, के का मान बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी का मान यहाँ तक बढ़ेगा। एनर्जी का मान बढ़ा, फिर और के का मान बढ़ाते हैं तो एनर्जी का मान कम होता है। दूसरा ग्राफ डी ई अपॉन डी के, या इसको वी भी बोलते हैं, वेलोसिटी। तो प्लस माइनस जीरो से लेके प्लस माइनस के नोट तक वेग का मान बढ़ेगा, या डी जो प्रवणता है डी ई अपॉन डी के की प्रवणता है उसका मान भी बढ़ेगा। मान के का मान के नोट से और अधिक बढ़ाने पर प्रवणता का मान कम होता है। ये प्रवणता का मान कम हो रहा है, देखो ये नेगेटिव में कम हो रहा है और ये पॉजिटिव में कम हो रहा है, तो वेग का मान भी कम होगा। जीरो पर और प्लस माइनस ए पर प्रवणता जीरो होती है,
के इज इक्वल टू 0 पर वह प्लस माइनस के पाई अपॉन ए पर प्रवणता 0 होती है। यहाँ पर देखो 0 हो रही है, यहाँ पर प्लस माइनस के पर 0 हो रही है। तीसरा है डी स्क्वायर ई डी अपॉन डी के स्क्वायर, और ई के बीच में अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0, ये 0 और प्लस माइनस के ए पर प्लस माइनस पाई अपॉन ए पर 0 व प्लस माइनस पाई अपॉन ए पर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर का मान अधिकतम हो रहा है, लेकिन दोनों विपरीत हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक, प्लस माइनस के नोट पर प्लस माइनस के नोट पर डी स्क्वायर ई और डी के स्क्वायर का मान 0 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है। तीसरा है इस वेगप्रास के अंदर ये मान धनात्मक रहता है, यानी 0 से लेके प्लस माइनस के नोट तक, 0 से लेके प्लस माइनस के नोट तक प्रभावी इफेक्टिव मास है, पॉजिटिव रहता है। दूसरा के नोट से लेके यानी प्लस माइनस के नोट से लेके प्लस माइनस पाई अपॉन ए तक ऋणात्मक होता है मान, नीचे आ रहा है ऋणात्मक, ऊपर आ रहा है धनात्मक। और नति परिवर्तन बिंदु के प्लस माइनस के नोट पर मान अनंत हो रहा है, प्रभावी द्रव्यमान का मान अनंत हो रहा है। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं कि नेगेटिव इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। इसमें जो नेगेटिव इफेक्टिव मास है वो कल की क्लास में देखते हैं।